हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड इवनिंग, जब भी आप ये मेरे लेक्चर देख रहे हो। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के हर एक रिएक्शन को कवर करना। ऐसा इसलिए क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। जो भी बोर्ड के एग्जाम आप देखिएगा 10th का, उसमें क्या होगा, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, इसमें कार्बन कंपाउंड का सबसे ज़्यादा वेटेज खासकर रिएक्शन के चलते होता है। और बच्चों को ज़्यादातर दिक्कत रिएक्शंस में होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं चलता ये रिएक्शंस कब, कहाँ और कैसे से आ रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना भी इस चैप्टर के अंदर रिएक्शन है, सब का सब रिएक्शंस आपके सामने डिस्कस किया जाए, जिसमें से आप देखेंगे इस चैप्टर में आपको कंबसन रिएक्शन के भी बारे में जानना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में भी जानना है, एडिशन रिएक्शंस के भी बारे में आपको जानना है, एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में भी जानना है। इस वीडियो में हम लोग साथ में इथेनोइक एसिड, इथेनॉल, या एग्जाम्पल में बात करें स्ट्रेस के बारे में भी हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग पहला रिएक्शन शुरू करते हैं, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन से पहले शुरू कर लेते हैं हम लोग कंबसन के बारे में। कंबसन रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन होता क्या है? एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करे, वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबसन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट बात है ऑक्सीडेशन और कंबसन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। वहां पर यह जरूरी नहीं है कि हीट भी निकलेगा और लाइट भी निकलेगा। बट कंबसन में ये कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि वहां पर हीट लाइट रिलीज हो। ऑक्सीडेशन में भी ऑक्सीजन का एडिशन होता है, कंबसन में भी ऑक्सीजन का एडिशन होता है। बट डिफरेंस ये है कि कंबसन में हीट और लाइट का निकलना कंपलसरी है, जबकि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऐसा जरूरी नहीं है। फिर से, कंबसन रिएक्शन में ये कंडीशन सबसे ज्यादा जरूरी है कि वहां पर जब रिएक्शन हो तो हीट एंड लाइट भी रिलीज हो, जबकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं कंबसन रिएक्शन का। हमारा सबसे पहला रिएक्शन जो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना था, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा CH4 को हम लोग अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चला दें। CH4 बोले तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? मीथेन। CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेन गैस। मीथेन गैस, या इसका एक और नाम है जिसको हम लोग नेचुरल गैस के भी नाम से जानते हैं। मीथेन गैस बोलिए या फिर नेचुरल गैस बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको जब हम लोग जलाते हैं तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट का फॉर्मेशन होता है। इंपॉर्टेंट, कंबसन रिएक्शन में क्या हो रहा है? हीट प्लस लाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। एक आपका ये रिएक्शन। दूसरा आप देखिए, जब हम लोग C6H12O6 को भी जलाते हैं, तब भी हमारा प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट ही रिलीज होता है। इवन और देखिए आप सामने एग्जांपल, हम लोग C2H5OH को भी अगर जला दे, तब भी हमारा CO2 प्लस H2O प्लस हीट और प्लस लाइट ही रिलीज होता है। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। जिस कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट हो, वैसे कार्बन को क्या, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो अगर हमने हाइड्रोकार्बन को जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या इवॉल्व हो रहा है? CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड प्लस लाइट। एज वेल एज हम लोग हाइड्रोकार्बन वैसा जिसमें ऑक्सीजन भी कंटेन है, उनको भी अगर जलाते हैं, तब भी हमारा CO2 H2O हीट एंड लाइट का फॉर्मेशन होता है। तो आप एक चीज गौर किए होंगे कि मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस
जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन हो, या फिर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो। कोई जिस कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन, या जिस कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो, और उनका हम लोग क्या कर देते हैं, कंबसन। उनका हम लोग क्या कर दे रहे हैं, कंबसन रिएक्शन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चला रहे हैं। तो क्या देंगे हमको, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एज वेल एज प्लस लाइट ही रिलीज होने वाला है। हीट प्लस लाइट, और साथ में CO2 और वाटर भी इवॉल्व होने वाला है। आप किसी भी हाइड्रोकार्बन या किसी भी हाइड्रोकार्बन विद ऑक्सीजन को आप जलाइए, आपका क्या आने वाला है, CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। एग्जाम्पल में आपके सामने एक और देते हैं, CH3COOH को भी अगर हम लोग जलाएं तभी हमारा आएगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड प्लस लाइट। क्लियर आपको? तो आपको एक और बताते हैं, C12H22O11 को अगर हम लोग कंबसन रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। इस वीडियो में आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए कि आखिर क्या बनने वाला है। तो आपका एक रिएक्शन था कंबसन रिएक्शन, जो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसके, दूसरा है हमारा कौन, ऑक्सीडेशन। हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब है ऑक्सीजन का एडिशन। तो बोले सर क्या आप अभी तक पिछले जो हम पढ़े क्या वो ऑक्सीडेशन है, वो भी ऑक्सीडेशन था, बट उस ऑक्सीडेशन में क्या देख रहे थे, हीट एंड लाइट रिलीज हो रहा था। लेकिन अब जो हम लोग ऑक्सीजन का एडिशन देख रहे हैं, इसमें हीट एंड लाइट रिलीज होने वाला नहीं है। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेनली आपके जो चैप्टर में है, जो नाम है, हम वो इसको करने जा रहे हैं, C2H5OH, C2H5OH। हम क्या करते हैं, इनको अल्केलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 के प्रेजेंस में क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। सवाल है, जब इनको हीट करेंगे तो क्या होता है, जब हम इनको हीट करते हैं, जब भी हम लोग बेसिक मीडियम में KMnO4 या एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे, तो हमारा एक सब्सटेंस बनता है, दो नेसेंट ऑक्सीजन। इसको क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट बनता है CH3COOH प्लस H2O। जरा गौर कीजिए, इसका नाम क्या था यहाँ पर, इथेनॉल, और अब इसका नाम क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। मतलब इथेनॉल को जब हम लोग ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो क्या बनता है, इथेनोइक एसिड। सवाल कब होगा, कब, जब हम लोग दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक कौन हो गया आपका अल्कलाइन KMnO4, और आपका दूसरा हो गया एसिडिफाइड K2Cr2O7। सवाल है ये क्यों ऑक्सीडाइजिंग, अगर ये नहीं रहते तो हमारा ऑक्सीडेशन नहीं होता। आपको बता देते हैं, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम क्या देख रहे हैं सर, इस पूरे रिएक्शन में अगर मेरा बेसिक पोटासियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड अगर पोटासियम डाइक्रोमेट नहीं होता तो हमारा ये ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो इस कारण से दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम इंपॉर्टेंट, कौन, अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7। क्योंकि एक बार सवाल आया था, नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज अल्कोहल टू फॉर्म
कार्बोजाइलिक एसिड। क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम बताइए हम लोग जिसकी मदद से अल्कोहल को कार्बोजाइलिक एसिड में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और उनका नाम क्या है, पोटासियम डाइक्रोमेट, जो किस मीडियम में होने चाहिए, एसिडिक मीडियम में होने चाहिए, और दूसरा पोटासियम परमैंगनेट जो किस मीडियम में होने चाहिए, बेसिक मीडियम में होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन माना जाता है। सवाल है क्यों, इस रिएक्शन में हम लोग क्या देखें, अगर हम लोग अल्कोहल को, कोई भी अल्कोहल हो, अगर उसको क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज, किसी भी अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज कीजिए, वो क्या बना देगा, कार्बोजाइलिक एसिड एज वेल एज प्लस वाटर, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा प्लस वाटर। एग्जांपल में जैसे आपके सामने अभी जस्ट था, इथेनॉल बना इथेनोइक एसिड, इथेनॉल बना इथेनोइक एसिड। ठीक उसी तरह से अगर हम यहां पर किसकी बारी ले, प्रोपेनॉल को भी, प्रोपेनॉल को भी अगर ऑक्सीडाइज कर दे तो क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड। और एग्जांपल देखिए, अगर हम लोग ब्यूटेनॉल को भी लें तो क्या बनेगा, ब्यूटेनोइक एसिड ही बनेगा। हेक्सेनॉल को लेंगे तो आप कमेंट में बताइए क्या बनेगा, हेक्सेनॉल को भी लेंगे तो क्या बनेगा, आपको ये कमेंट सेक्शन में क्या करना है, बताना है। हेक्सेनॉल को अगर ऑक्सीडाइज किया जाए तो वो क्या बनाता है। अब हम लोग दूसरा रिएक्शन की तरफ पढ़ते हैं। अभी तक हमने बात किया पहला कंबसन के बारे में बात किया, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन के बारे में बात किया। अब हम लोग बात करने जाते हैं तीसरी रिएक्शन की तरफ, जिनका नाम क्या है, एडिशन रिएक्शन। नाम में ही लग रहा है, एडिशन रिएक्शन का मतलब हम किसी को ऐड करने वाले हैं। एडिशन रिएक्शन करने का मतलब क्या, हम लग रहा है किसी को ऐड करने का काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं क्या, कोई भी, जैसे एग्जांपल में CH2 डबल बॉन्ड CH2, हम लोग इसको क्या करेंगे, निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम के प्रेजेंस में हीट करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या कर रहे हैं, निकल, पैलेडियम और या प्लैटिनम के प्रेजेंस में हीट करेंगे और इसको क्या पास करवाएंगे, हाइड्रोजन गैस देंगे। तो हम क्या देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब ये जो इथीन था ये आपका क्या बन गया, इथेन। इथेन क्या बन गया, इथेन। क्लियर यहाँ तक, मतलब इस रिएक्शन का मतलब क्या, जो भी आपका कंपाउंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो आपका टूट कर सब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। या इनडायरेक्टली हम अगर कहना चाहें तो, अगर आपका बात करें, चाहे अल्कीन हो चाहे ये अल्काइन हो, अगर हम इनको क्या कर देते हैं, एडिशन रिएक्शन कर देते हैं, अगर हम इनका क्या कर देते हैं, एडिशन रिएक्शन, इनको हाइड्रोजन दे देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, अल्केन बन जाएंगे, अल्केन बन जाएंगे। सवाल, एडिशन रिएक्शन का एक और नाम जिसको हम लोग हाइड्रोजीनेशन के नाम से जानते हैं, हाइड्रोजीनेशन। हाइड्रोजीनेशन कहने का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इस पूरे रिएक्शन में हाइड्रोजन का हम लोग एडिशन कर रहे हैं, इस कारण से इस रिएक्शन का एक नाम क्या है, हाइड्रोजीनेशन रिएक्शन। इसके अंदर अगर हम लोग अल्कीन या अल्काइन को हाइड्रोजन दे, अगर निकल पैलेडियम प्रेजेंस के में हीट करें, तब जाके हमारा क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए अल्कीन अल्काइन एक प्रकार के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हम लोग क्या कर दें, हाइड्रोजीनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन, तो ये आपके क्या बन जाएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बन जाएंगे आपके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट सवाल यहां आता है, जो वेजिटेबल ऑयल होता है, इस वेजिटेबल ऑयल को हम लोग क्या कर देते हैं, हाइड्रोजीनेशन कर देते हैं, मतलब हाइड्रोजन देते हैं निकल पैलेडियम प्लैटिनम के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बनता है, वेजिटेबल घी। हमारा फॉर्मेशन होता है वेजिटेबल घी।
और वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल घी की अगर बात करें तो हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल होने वाला है वेजिटेबल घी। वेजिटेबल घी क्या है हमारे लिए हार्मफुल है। हाँ, कोई बोलते हैं ऑयल भी हार्मफुल है, लेकिन बट इन दोनों के कंपैरिजन में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन होने वाला है हमारा घी, वेजिटेबल घी। क्यों? क्योंकि इसके कारण जो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, रेट ऑफ ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। ब्लड फ्लो का रेट अगर घट जाएगा तो हमको बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। तो इसी कभी भी हम लोग को अगर कंजम्पशन की बात करें तो हम लोग को वेजिटेबल ऑयल ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए इन केस ऑफ वेजिटेबल घी। तब वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में बनाने का क्या प्रोसेस है, सिंपल सा, आप हाइड्रोजनेशन कर दीजिए, मतलब निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम के प्रेजेंस में आप हाइड्रोजन गैस पास कीजिए और हीट कीजिए, तो आपका जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, चाहे अल्किन अल्काइन हो या वेजिटेबल ऑयल हो, वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड में कन्वर्ट होगा। एक एग्जांपल देख लीजिए जरा। अगर आपका प्रोपीन होता तो इसका हाइड्रोजिनेशन अगर कर दें, हाइड्रोजिनेशन, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। इवन अगर आपका ब्यूटेन भी होता तब भी आपका क्या बन जाता, ब्यूटेन। अब जरा सोचिए, अगर आपका हेक्सेन होता तो आपका क्या बनता, प्लीज कमेंट, क्या कीजिए आप, कमेंट कीजिए। ऐसा आपको ये आगे इसलिए बता रहे क्योंकि अब के क्वेश्चन में क्या होने लगा है, अब जो बोर्ड क्वेश्चन पूछते हैं वहां पे आपको 2 कार्बन से नहीं दे रहे हैं ज्यादातर, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5, ऐसा कार्बन की संख्या क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। जबकि हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ 2 या 3 कार्बन का चल रहा है, अब इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। क्लियर हुआ आपको? अभी तक हमने बात किया 3 रिएक्शन के बारे में, जिसमें से सबसे पहले हमने बात कर लिया कंबसन, फिर हमने बात किया ऑक्सीडेशन, इन दोनों के बीच के डिफरेंस की भी आपको समझाया। तीसरा हमने बात किया एडिशन, जिसका दूसरा नाम क्या है, जिसका दूसरा नाम क्या है, बताइए जरा, सोचिए, जिसका दूसरा नाम है आपका हाइड्रोजिनेशन। अब हम एक और लास्ट प्रॉपर्टीज बात करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। स्टार्ट करते हैं। फोर्थ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर हम लोग मेनली ये क्या होता है, स्टेप रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, स्टेप वाइज होता है। यहाँ पे एक बार में प्रोडक्ट नहीं, स्टेप वाइज बनता है। सब्स्टिट्यूट, आप लोगों ने सुना होगा सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, मतलब इन टर्म्स, किसी मान लो एक टीम है, आप जैसे इंडियन क्रिकेट टीम देखते हो, वहां पे सब्स्टिट्यूट प्लेयर का नाम सुना होगा। सब्स्टिट्यूट कहने का मतलब है रिप्लेसमेंट। अगर कोई प्लेयर आपका क्या कहते हैं घायल हो जाता है तो उसकी जगह पे कोई और प्लेयर आएगा, ये होता है सब्स्टिट्यूट होना। सब्स्टिट्यूट मतलब प्लेसमेंट, मतलब एक को चेंज करके उसकी जगह पे कोई और। तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, मतलब एक को हटाएंगे, उसकी जगह पे कोई और आएगा और ये दूसरी जगह पे जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में CH4 प्लस Cl2, CH4 प्लस Cl2, हम क्या करते हैं, इसको सनलाइट में रख देते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जो 4 हाइड्रोजन था अब वहां पे हाइड्रोजन हो गया 3, और एक हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ गया, क्लोरीन। और सर यहाँ का क्लोरीन कहाँ गया, अब इस क्लोरीन, एक क्लोरीन की जगह पे वो हाइड्रोजन आ गया, मतलब यहां से एक हाइड्रोजन गया इधर और यहां से एक क्लोरीन आया इधर। मतलब क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन के बदले क्लोरीन का एक्सचेंज कर रहे हैं या क्लोरीन के बदले हाइड्रोजन का एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है। तो यही क्या है, सब्स्टिट्यूशन। फिर दूसरा क्या होता है, CH3 Cl आता है, फिर Cl2 लेते हैं, और फिर हमारा क्या आता है, सनलाइट। वही एक हाइड्रोजन के बदले एक क्लोरीन और एक क्लोरीन के बदले एक हाइड्रोजन। तब 3 हाइड्रोजन थे, अब मेरे पास हाइड्रोजन हो गए 2, अब क्लोरीन कितने हो गए, 2, और यहाँ पर एक क्लोरीन होकर HCl। फिर थर्ड
CH2Cl2 प्लस Cl2, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, एक हाइड्रोजन और जाएगा और एक क्लोरीन आएगा, CH, अब CH Cl3 और प्लस HCl। क्लियर यहाँ तक? आपको एक जरा बात बता दें, ये जो CH Cl3 देख रहे हैं इसका नाम क्लोरोफॉर्म है। क्या नाम है? क्लोरोफॉर्म इसको बोलते हैं। नंबर 4, अगर इस क्लोरोफॉर्म को Cl2 दे दें और सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ दें, क्या बन जाएगा, CCl4 प्लस HCl, और इस CCl4 को हम लोग बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये 4 स्टेप में टोटल रिएक्शन थे। पहले में क्या हुआ, एक हाइड्रोजन गया, एक क्लोरीन आया, दूसरा में एक हाइड्रोजन और गया, एक क्लोरीन और आया, तीसरे में एक हाइड्रोजन और गया। ऐसे करते 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 जो कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन हुआ करते थे, अब 4 हाइड्रोजन के जगह पर कितने हाइड्रोजन क्लोरीन आ गए, 4 टोटल रिप्लेस। लेकिन कंडीशन क्या है, ये एक बार में या 1 स्टेप में होने वाला नहीं है, ये 4 स्टेप पे रिएक्शन होने वाला है। तो ये था नॉन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले कंबसन के बारे में बात किया, फिर हमने ऑक्सीडेशन के बारे में बात किया, फिर हमने एडिशन के बारे में बात किया, एंड लास्टली हमने किसके बारे में बात किया, सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़कर बात करने जा रहे हैं स्पेशल एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जिसमें हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में। किसके बारे में? अल्कोहल। और अल्कोहल में हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं किनका? इथेनॉल का। इथेनॉल, सबसे पहला हमारा रिएक्शन C2H5OH को हम लोग क्या कर दिए, जला दिए। तो हमारा क्या बनेगा, जस्ट अभी आपको बताए थे, CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, कंबसन रिएक्शन। क्या नाम है इनका? कंबसन रिएक्शन। दूसरा हम लोग बात करने जा रहे हैं, इसी का हम लोग क्या करने वाले हैं, C2H5OH का ऑक्सीडेशन। किसके प्रेजेंस में? दो कैटलिस्ट था, एक था आपका कौन, अल्केलाइन KMnO4, और दूसरा था आपका एसिडिफाइड K2Cr2O7। जब हम इनको कर देते थे ऑक्सीडाइज, तब हमारा क्या बनता था, CH3COOH प्लस H2O। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इथेनॉल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। क्लियर? थर्ड, इसको ऑक्सीडेशन करके लिख देते हैं आपके लिए, ऑक्सीडेशन। थर्ड, जब हम लोग क्या करते हैं इनको C2H5OH को कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में क्या कर देते हैं, हीट। क्या कर रहे हैं हम लोग, इथेनॉल को कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 में क्या कर देते हैं, हीट। तो हमारा क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। और यहाँ पे पानी का क्या होता है, रिमूवल होता है, यहाँ से वाटर का रिमूव कर रहे हैं, इस कारण से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग डिहाइड्रेशन का नाम देते हैं। और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो आप देख रहे हैं, हम इनको क्या नाम दिया गया है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं, क्योंकि अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं होता तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन नहीं होता। क्लियर यहाँ तक? और ये क्या आपका
एज इट इज इथेनॉल, और इथेनॉल आपका क्या बन गया, इथीन। इथेनॉल आपका क्या बन गया, इथीन। फिर आपको फिर से, हमने पहले फर्स्ट स्टेप में क्या किया, कंबसन। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन दिया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन करने का मतलब हम पानी रिमूव कर रहे हैं, और पानी रिमूव कब होगा, जब हम लोग अल्कोहल को ये एसिड मीडियम के प्रेजेंस में, क्या बोल रहे हैं, एसिडिक मीडियम। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो, कोई और भी हो सकता था, लेकिन आपके बुक में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, इसे यहाँ पे लिखा गया है। तो जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो हमारा अल्कोहल मतलब इथेनॉल से वाटर का रिमूवल होता है, जिसके कारण ये क्या बन जाता है, अल्कीन फंक्शनल ग्रुप, मतलब बात करें तो आपका इथीन बन जाता है। क्लियर आपको यहां तक। ये था आपका कौन, अल्कोहल के बारे में, इथेनॉल के बारे में जनरली आपको जानना था। एक और रिएक्शन इसमें देखिए, फोर्थ, C2H5ON OH प्लस Na। अगर हम लोग क्या करते हैं, C2H5OH को सोडियम के साथ अगर रिएक्शन करवाए, तो हमारा बनता है C2H5ONA प्लस H2, और इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं क्या, सोडियम इथॉक्साइड। इसलिए आपको ये इतना ही हमारा रिएक्शन था किसका, अल्कोहल का। अल्कोहल में इतने ही रिएक्शन थे आपके बुक में। इवन अब बता देते हैं कि अगर इन केस आपकी जगह पे इथेनॉल ना बोल के प्रोपेनॉल लेगा, प्रोपेनॉल ना बोल के ब्यूटेनॉल लेगा, तो आपका नंबर ऑफ कार्बन चेंज होने वाला नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन सेम होगा। जैसे यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड बोले, अगर 3 कार्बन बोलेगा तो हम क्या लिखेंगे, इथ के जगह पे प्रोप लिखेंगे। 4 कार्बन बोलेगा तो एथ के जगह पर ब्यूट बोलेंगे। 5 कार्बन बोलेगा तो एथ की जगह पर पेंट बोलेंगे। क्लियर आपको यहाँ बात, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस नाम चेंज कर लेना। 2 कार्बन था तो एथ लिख दिए, 2 कार्बन था तो एथ लिख दिए। अगर 3 कार्बन रहा तो हम लोग प्रॉप लिख देंगे। अगर 4 कार्बन हो रहा तो हम लोग ब्यूट लिख देंगे। अगर 5 कार्बन हो रहा तो हम लोग पेंट लिख देंगे। तब क्या नाम होगा, सोडियम पेंटॉक्साइड, सोडियम प्रोपॉक्साइड। क्लियर यहाँ तक आपको। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ रहे हैं रिएक्शन इसके तरफ, एल्डिहाइड की तरफ। एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला रिएक्शन है CH3COOH प्लस Na। अगर ये एसिड है तो हम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो क्या बनेगा, CH3COONA। CH3COONA बनने वाला है, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, सोडियम इथेनोइड बोलते हैं, प्लस H2, सॉरी, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होता है, इवॉल्व होता है। दूसरा, हम इसी का रिएक्शन CH3COONA का रिएक्शन इसके कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन कर दे, तब भी क्या बनेगा, CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। और यहाँ पे सवाल क्या बनता है, बोलता है कि एक ऐसा कंपाउंड है जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, वो एसिडिक, उस एसिड सब्सटेंस को हम लोग एक कंपाउंड एक्स के साथ डिजोल्व करवा दे, रिएक्शन करवा दे, तो हमारे गैस लिबरेट होता है। उस गैस को हम लोग फायर को एक्सटिंग्यूश करने में हेल्प, मतलब जो आग है तो वहां पे बुझाने में हेल्प करते हैं। एक सवाल ये, या दूसरा बोलेगा कि लाइम वाटर को वो मिल्की वाइट कर देता है, वो गैस कौन, तो ऐसा इसमें क्वेश्चन घुमा सकता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड, CH3COONA प्लस NaHCO3 को भी अगर हम लोग रिएक्शन करवाए तब भी सेम बनेगा, CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2 ही बनने वाला है। नेक्स्ट नंबर फोर्थ, इवन CH3COOH
का हम लोग क्या कर देते हैं, कंबसन कर देते हैं। क्या कर रहे हैं, कंबसन। तो हमारा क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड प्लस लाइट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे इसमें बात करते हैं, जब CO2 का थोड़ा सा एक बार और डिटेल बात करते हैं। ये CO2 गैस है, इमेजिन ये हमारा क्या है, लाइम वाटर है। अगर CO2 गैस हम इससे लिमिट में पास करवाए, लिमिट में करने का मतलब कम मात्रा में पास करवा रहे हैं या नॉर्मली पास करवा रहे हैं, तो ये लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की वाइट। तो यही पहचान है कि ये कोई और गैस नहीं, कौन गैस है, CO2। अगर कोई बोलता है, जैसे याद कीजिए हाइड्रोजन का पिछले वीडियो में हमने बात किया होगा हाइड्रोजन के बारे में, कि आप प्रूफ कीजिए कि जो गैस इवॉल्व हुआ है वो हाइड्रोजन गैस है। तो कैसे, हमने बोला था उसको सोपी सॉल्यूशन से पास करवाइए और बबल्स का फॉर्मेशन हो और उसको जलाने पॉप्स हो रहा है, मतलब वो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन। ठीक उसी तरह से CO2 का भी आता है कि आप पता कीजिए ये कौन सा गैस है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइम वाटर लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर क्या करेंगे, ये एक गैस को पास करवाएंगे। अगर मेरा वो सॉल्यूशन का कलर मिल्की वाइट हो जाता है, इट मींस ये गैस कोई और नहीं, कौन है, CO2 गैस है। क्लियर। और यही चीज अगर हम एक्सेस में पास करवा दें, इस CO2 गैस को हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सेस में पास करवा देते हैं, ये जो है लाइम वाटर है वो कलरलेस हो जाएगा। जो पहले मिल्की वाइट था अब वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तो हमने अभी तक बात किया इसके रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें हम लोग सबसे पहले मेटल के साथ रिएक्शन करवाए, फिर मेटल के कार्बोनेट के साथ, फिर मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ, लास्ट में उन्होंने क्या कर दिया था, कंबसन। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है जो दोनों में काउंट आता है, अल्कोहल में भी आता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जरा ध्यान देखिएगा, इस रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन। क्या नाम है, एस्टरिफिकेशन। देखिएगा क्या करते हैं हम लोग, C2H5OH को CH3COOH के साथ कंडीशन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में क्या कीजिए, हीट कर दीजिए। क्या बन जाएगा आपका, CH3COO C2H5 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है, CH3COOH, और ये हमारा कौन, इथेनॉल। ये कौन हमारा, इथेनोइक एसिड, और ये हमारा क्या बन जाता है, इथाइल अल्कोहल बन जाता है। और दूसरी बात करें, हमारा जो इथेनॉल है इसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, अल्कोहल। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हमारा एस्टर। और इसका स्मेल कैसा होता है, स्वीट सा फ्रूट सा स्मेल होता है। जैसे आपने देखा होगा महुआ का नाम सुना होगा आपने, फ्रूटी स्मेल होता है इसका। कैसा होता है स्मेल, फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी, स्वीट फ्रूटी स्मेल होता है। समझे। अभी आपके सामने दो कार्बन था, इथेनॉल इथेनोइक एसिड बना इथाइल इथेनोएट। इन केस अगर रहता प्रोपेनॉल प्रोपेनोइक एसिड तो आपका क्या बनता, प्रोपाइल प्रोपेनोएट। क्या बनता, प्रोपाइल प्रोपेनोएट। इथाइल अल्कोहल, ऐसे लिख दो इसको, सॉरी इथाइल अल्कोहल नहीं होगा, इथाइल इथेनोइड, फॉल्ट, इथाइल इथेनोइड बोलते हैं। तो अगर वही यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, प्रोपेनॉल लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, प्रोपेनोइक एसिड लेते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है वहां पर, प्रोपाइल प्रोपेनोइड बन जाता है, प्रोपाइल प्रोपेनोइड बोलते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन कहने का मतलब क्या है, ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज गोइंग ऑन। और ईस्टर का टेस्ट, ये स्मेल कैसा होता है, फ्रूटी स्मेल होता है, स्वीट सा फ्रूट जैसा स्मेल करता है।
अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं ईस्टर के बारे में। ईस्टर्स का भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें से पहले रिएक्शन का हम लोग बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ध्यान रखिएगा, हम लोग एसिडिक मतलब एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी दे रहे हैं, लेकिन किसको? ईस्टर को। एसिडिक मीडियम में वाटर देते हैं, किसको? ईस्टर को। ध्यान सुनिए, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस मतलब एसिडिक मीडियम में पानी देना है, किसको? ईस्टर को। तो क्या बनेगा? तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन ईस्टर एग्जाम्पल में CH3 COO C2H5 को हम लोग पानी दे रहे हैं, कंडीशन एसिडिक मीडियम में, तो वही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो हमारा क्या बन जाता है? जरा गौर कीजिएगा, CH3 COOH प्लस C2H5OH। क्या ये रिएक्शन कैसे कर रहा है? जस्ट अभी हमने पीछे लिखा, ध्यान से देखिए, इसका उल्टा है। क्या देख रहे हैं? ये जो यहाँ पे रिएक्शन देखिए, ठीक है, C2H5OH था, इधर कहाँ है? यहाँ है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, CH2OH है, यहाँ देखिए CH3COOH है। और जरा गौर कीजिए, CH3COO C2H5, यहाँ CH3COO C2H5, और बच गया कौन? वाटर। और यहाँ पर भी कौन है? वाटर। जरा गौर कीजिए, ऐसा लग रहा है कि हमने रिएक्शन को पलट दिया। बिल्कुल। तो ये रिएक्शन आपका एज अ रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है आपका? रिवर्सिबल, मतलब हम लोग इसको रिवर्स कर सकते हैं। क्लियर आपको? नेक्स्ट हमारा सेकंड इसका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। क्या बोलता है? अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। फिर से, अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम, हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी दे रहे हैं, लेकिन किसको दे रहे हैं? ईस्टर को दे रहे हैं। तो रिएक्शन जरा देखिए, CH3 COO C2H5 प्लस NaOH एक्वस। क्या बनेगा हमारा? CH3 COO Na प्लस C2H5OH। ये हमारा बनता है, जिसका नाम क्या है हमारा? सोडियम इथेनोएट। हम लोग इनको क्या बोलते हैं? सोडियम इथेनोएट बोलते हैं। क्लियर? क्या देख रहे हैं? ये था आपका एसिड, ये था आपका बेस। रिएक्शन क्या? CH3COO प्लस C2H5OH। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेपोनिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सेपोनिफिकेशन। ये जो रिएक्शन है आपको कोई और नहीं, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो कार्बन कंपाउंड्स में इतने ही, मतलब इस पूरे चैप्टर में आपको टोटल इतने ही रिएक्शन पढ़ने को थे। अब इससे आगे बात अगर करना चाहें तो आपका और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जैसे आपकी बात करें डिटर्जेंट, सोप। डिटर्जेंट कैसे बनाया जाता है, सोप कैसे बनाया जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, ये सब धीरे धीरे आने वाले लेक्चर में आने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।